नमस्कार। अपने सब देख रहल छियै जानी अपन आइ गंगा सागर के पावन तट पर जनक नंदिनी जानकी के भूमि जनकपुर में हमरा साथ छै सरलाही के मनीष मिश्रा जी विद्यार्थी संगठन राजपा के केंद्रीय अध्यक्ष छथिन। आओ अपने सब उनका से बात करें। मनीष जी, अपने के कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद संदूक जी। मनीष जी, अपने सरलाही से छियै, एक गामक परिवेश से आयल छियै, राजनीति में केना चलू? एना छै बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है अपने के। राजनीति में कोई भी व्यक्ति जे आयल छथिन कोनो न कोनो परिवेश के हिसाब से ही आयल छथिन। हमर अवस्था की छलै अहाँके कि संजोग से कि जहिया से हम अहाँके खास करके एसएलसी के एग्जाम के बाद जे अवस्था से हमर आगे के जे पढ़ाई भेलै, आगे वाला समय के जे तरीका से हम सब घटनाक्रम सब देखलिए तो विशुद्ध रूप से राजनीति घटना परिघटना के बीच के अवस्था छलै। देश में एक किस्म के परिवर्तन के आगमन हो गेल छलै। देश में लोकतंत्र आबि गेल छलै। देश में अहाँके 46 के बाद के जे 46 में जे परिवर्तन के आंदोलन भेल छलै, वो परिवर्तन के आंदोलन के जो उठान मुद्दा सब छलै ओकर कार्यान्वयन करे के अवस्था सब सूचना हुई छलै। और तखने अपने के मधेश में बहुत बड़का एकटा मधेश विद्रोह के शुरुआत से भऽ गेल छलै। हमर जे जौं एसएलसी के बाद जब हम इंटरमीडिएट लेवल में ग्रेजुएशन लेवल में जब हम आगे बढ़े लगलिए, ओहि समय में बड़ा विचित्र किस्म के एकटा देश में एकटा पक्ष जे हम देश में पूरा सत्ता के पकड़ के बैठल छलै, दोसर पक्ष जे ई यथास्थितिवादी छै एकरा से परिवर्तन चाही ओहि में लागल छलै। और हमर सबके जे अवस्था, हमर सबके जे गाँव, हमर सबके जे समाज छलै वो विशुद्ध रूप से परिवर्तन के पक्ष में छलै, सत्ता के यथास्थितिवादी के विरोध में छलै। तो ऑब्वियसली जहाँ ओहि मूवमेंट से हम गुजरल छियै तो ओकर प्रभाव, और हम युवा छलिए तो ओकर प्रभाव पड़नाइ स्वाभाविक छै। और ओकरा बाद हम जे और हमारे सब क्षेत्र में हमार लगाव माननीय मोहन ठाकुर जी से भेला। माननीय मोहन ठाकुर जी ओहि समय में हमारे सब क्षेत्र के सांसद सेहो छलखिन, केंद्र के मंत्री सेहो छलखिन। तो उनका के बात करे के क्रम में, उनका से जब हमारा सबके बात वार्तालाप के क्रम में बहुत सारा बात उनका सबसे हमसे सीखे का हमारा सबके मौका मिले। बहुत सारा ज्ञान उनका सबसे खास करके राष्ट्रीय राजनीति के बारे में, क्षेत्रीय राजनीति के बारे में, प्रादेशिक राजनीति के बारे में और परिवर्तन के बारे में उनका सबसे काफ़ी सीखे का बुझे का हमारा सबके मौका मिलले। और ओहि दौरान हम अपना आप के हमसे ये बुझलिए कि नहीं, देश में अगर अपना समाज के अपना समुदाय के प्रत्युत्करित करे के छै तो वो राजनीति के हिसाब से ही संभव हो सके। क्या तो एक अपन जागीर कऽ के, एक परिवार पाल के, एक खेती करके या एक नीक बिजनेसमैन भऽ के अहाँ अपना परिवार के मात्र परिवार के या समाज के जे अहाँके होइए ओहि तरह से अहाँ सहयोग कर सकै छी। विशुद्ध रूप से जे तरीका से हम अहाँ चाहै छी पूरा समाज के, पूरा देश में एक किस्म से परिवर्तन लाई, और खास करके जो शोषित वर्ग छै ओकरा अपलिफ्ट हमसब देबाई, ओकरा लेल राजनीति के सिवा कोनो दोसर रास्ता नहीं छै। हमसब महसूस केलहुँ, ओकरा बाद हमसब अहाँके राजनीति में आयल छी। अपने एकदम ग्राउंड से जुड़ल आदमी छियै, विद्यार्थी नेता से लिए सब लगाव मित्रता के साथ साथे परिवर्तन के जे लड़ाई कहलिए, अपने जे कहलिए कि एकटा जना शोषण उत्पीड़न में पड़ल छलै मधेश, अपने सब जना लोग जाने चाहे छै अपने सब केहन टाइप के मधेश देखे छी, की विजन छै अपने सब? एना छै मधेश एकटा भूगोल के नाम छै। राज्य के शोषण के बाद यहाँ के जनता और तत्कालीन अगुआ जे समाज के अगुआ सब छलखिन, समाज के अगुआ सब एक टेरिटोरी छै जहाँ हम सब रहे छियै, खास करके चूरे के नीचा के जो भूभाग छै, जो समथर भूभाग छै, वही भूभाग में रहे वाला जो बासिंदा सब छै उनका हम सब मधेसी समुदाय के रूप में हम सब जानल जाइ छियै। और अहाँ विभिन्न कालखंड में ओकरा सबके खास करके अगर अहाँ सुनले होबै तो किस व्यक्ति से उनका तराई वर्ड भी यूज करे छथिन। तराई मतलब की भेलै कि चूरे के नीचा के समतल भूभाग। तो चूँकि हम सब वो स्वीकार के लिए बोले चलो हम सब तराई के रहे वाला मधेसी समुदाय भेली। अगर समतल भूभाग के तराई अहाँ सब कहै छियै
हम सब समुदाय के मधेसी समुदाय वाला हम सब मधेसी समुदाय के व्यक्ति वाली तो मधेश जो शब्द के जो उत्पत्ति भेल छै वो खास करके राज्य द्वारा जे तरह से अपना सबके समाज में एक किस्म से शोषण कल गए राज्य के स्रोत साधन से अपना सबके खास करके मधेसी समुदाय के जो उपेक्षा कल गए स्रोत साधन के राज्य के बंटवारा में एक किस्म से जे अलगाव कल गए वो अलगाव सबके विरुद्ध में हम सब एक यहाँ के जे हमारा सबके अगुआ या यहाँ के जनता जो तत्कालीन आंदोलन जे तत्कालीन समय में जे आंदोलन के लीड कलथिन उनका सब द्वारा जे एक नामांकन भेल छै खास करके समुदाय के नामांकन मधेसी समुदाय छै तो अब ऑब्वियसली जे समुदाय शोषण में रहते तो वही समुदाय में रहे वाला हम बासिंदा छी तो हम ये चाहबे ना कि समुदाय के अपलिफ्ट होए कि समुदाय में समानता मिले तो समुदाय में क्षमतावान जब व्यक्ति छथिन वो बढ़िया बढ़िया जगह पर जाथुन ये समुदाय के विकास होए यहाँ शिक्षा के अवस्था अच्छा होए यहाँ स्वास्थ्य के अवस्था अच्छा होए एहि समुदाय में भौगोलिक पूर्वाधार सबके अवस्था अच्छा होए एहि समुदाय में एक से एक टेक्नोलॉजी सबके विकास होए एहि समय उद्योग लगात के चीज सबके विकास होए यहाँ के व्यक्ति सब जे छै बेरोजगारी के अवस्था में नहीं रहे रोजगार मूलक समाज के सृजना होए आ प्रत्येक घर में कम से कम रोजगार की व्यवस्था होए कि प्रत्येक घर के व्यक्ति खास करके पाई के बिना काम के बिना ओकरा दिशा के बिना वो आदमी के भटके नहीं पड़े भूखे मरे नहीं पड़े और अगर वो चाहे छै कि नहीं हम जन्म भ गेल छै हम नीक जगह काज करते हुए अपन जिंदगी व्यतीत करी तो नीक जगह काज करे के माहौल क्रिएट हो जाए शांति सुव्यवस्था कायम हो जाए बड़ा एक तरह से जो है एक पॉलिटिकल रूप से एक विशुद्ध रूप से राजनीतिक कर्मी भेला के नाता से आ खास करके युवा भेला के नाता से हमार उहे एक सोचाई छै कि मधेश के हम सब समृद्ध बनाई हम सब अच्छा मधेश बनाई कैपेबल मधेश बनाई क्षमतावान मधेश बनाई मधेश के नाम से देश और विदेश हर जगह एक अपन पहचान मिले जी अपने जना कहलिए कि पहिल बात छले अपने से पूर्ण रूप से लागलिए ई छले अधिकार के लड़ाई जब अधिकार एले तब अपने कही छै कि सब बहुत काफ़ी सारा समस्या सब छै जनता के समस्या सब समाधान हो पड़े एहिमे अपने आप जना भावी योजना सब तो ओहिमे युवा के कते रोल देखे छिए अपने के जे पार्टी छै एहिमे युवा के कते अखन भूमिका छै कते अपॉर्चुनिटी एना से विगत के जे आंदोलन सब भेल छै नेपाल में जे परिवर्तन से भेलै क्योंकि नेपाल में जे परिवर्तन भेल छै वो परिवर्तन केकरो चाहला से आ केकरो इच्छा से आ मनगढ़ंत तरीका से नहीं भेल छै नेपाल में जे परिवर्तन सब भेल छै एक किस्म से जनता आक्रोशित भ के राज्य सत्ता के विरुद्ध में आबि के तत्कालीन सत्ता में रहनिहार जो भी पक्ष के आदमी हुए जो भी समुदाय के आदमी उनका सबके गलत प्रवृत्ति के कारण से जनता द्वारा कयल गेल आंदोलन छै आंदोलन के दिशा देवे के लेल एहि आंदोलन के सही रूप में आगे बढ़ावे के लेल ये आंदोलन में कोई गलत तरीका से तत्व सब प्रवेश नहीं करे और आंदोलन के मूड जे छै वो गलत तरफ नहीं मुड़े एकरा लेल नेताजी सब हम अगुवाई करथिन और आंदोलन भी सफल भेल छै ऑब्वियसली जितना आंदोलन सफल भेल छै सब में युवा के उतबे भूमिका छै क्योंकि बिना युवा अहाँ के आंदोलन नहीं होइ छै क्योंकि अहाँ देखबै युवा मतलब अगर हमसब बात करै छी तो 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के आदमी के अगर हमसब युवा मानै छियै तो 20 वर्ष से 40 वर्ष के सबसे ज़्यादा संख्या यही एज के होइ छै तो जहने यही एज के संख्या सबसे ज़्यादा होइ छै तो आंदोलन करे वाला तो व्यक्ति रहै छै आदमी रहै छै तो युवा ही एहन अवस्था युवा ही एहन एक चीज के नाम छै जे नहीं आगू कथू देखै छै नहीं कथू पाछू देखै छै वो विशुद्ध रूप से निस्वार्थ तरीका से एक खुला हृदय के साथ अच्छा के लिए प्रयास करे छै और वो प्रयास से ही क्योंकि कोई भी देश में जब परिवर्तन बड़ा परिवर्तन भेल छै खास करके नेपाल में जब बड़ा परिवर्तन भेल छै वो युवा के द्वारा ही भेल छै और युवा के द्वारा जब परिवर्तन भेल छै ओहिमे परिवर्तन के कार्यान्वयन के बाद युवा सबके समुचित विकास युवा सबके व्यवस्थापन नहीं होनाइ एक दुखद पक्ष है अहाँ बात के लिए हमारे सब पार्टी के बात के लिए तो हमरो सबके पार्टी में जे तरीका से युवा सबके व्यवस्थापन करे के चाहिए कहीं न कहीं प्लान में कहीं न कहीं उस सोच में कहीं न कहीं वो पॉलिसी में अभाव के अवस्था है ओकरा हम पूर्ण रूप से पूर्ण भ गेल छै राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल पूरा युवा के ही देखे छै
और युवा के हर भावना के कदर करे छै, एहनो अवस्था नहीं छै। कहबै अगर राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के ओहन अवस्था नहीं छै तो दोसर पार्टी के की अवस्था छै? तो दोसरो पार्टी में अगर अहाँ जाके देखबै तो दोसरो पार्टी में एहू से बेहाल अवस्था छै। तथापि हम खुद युवा छी, एक जिम्मेदार जगह पर छी, तो हमारा सबके प्रयास छै कि आए वाला दिन में चूँकि युवा के जो भावना छै, युवा के जो सोच छै, हमरो सबके जो सोच छै तो युवा के सोच भेलै, क्योंकि हमरो सबके जो उम्र के अवस्था छै वो युवा अवस्था ही छै। हम सब प्रयास करबै कि हमारा सबके जो सोच है वही सोच के हम सब पार्टी के भीतर में, पार्टी के मूल पॉलिसी में हम सब ओकरा सबके रखवाई और यथोचित तरीका से ओकरा सबके सब कार्यान्वयन करवाई। अपने एक पार्टी में छियै, राष्ट्रीय जनता पार्टी। अपने के पार्टी एहिठाम रहल अन्य पार्टी में अपने की भिन्नता देखै छै, जेना आर्थिक नीति भेलै, नीतिगत तह पर और विभिन्नता सब? हेना छै कि राष्ट्रीय जनता पार्टी एक आंदोलन के राह प्रताप से आयल पार्टी छै। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल विशुद्ध रूप से देश में जे सत्ता के प्रकोप से, सत्ता द्वारा शोषित जे समुदाय छै, चाहे वो मधेसी समुदाय के लोग है, चाहे वो पहाड़ी समुदाय के लोग है, चाहे वो हिमालय समुदाय के लोग है, ये सब समुदाय के लोग के अपलिफ्ट के जो बात करे छै ओकर नाम छै राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल। दूसरा पार्टी और हमारा पार्टी में अगर फर्क देखबै तो राष्ट्रीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता के बात सुनल जाइ छै। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल अखन पार्टीगत संरचना अहाँ सब देखले होबै कि पहले अहाँ के 6टा विभिन्न पार्टी सब छलै जे मिल के एक राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल बनल छै। तो राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल पूरा देश के जे अवस्था छै, खास करके तराई भेग जहाँ पर मधेसी समुदाय, थारू समुदाय, मुस्लिम समुदाय के अगर हम सब बात करै छियै, उनका सबके अपलिफ्ट के जे बात अबै छै, उनका सबके उत्थान के जे बात अबै छै, उनका सबके जे आर्थिक संपन्नता के बात अबै छै, उनका सबके स्वास्थ्य शिक्षा लगात के चीज में एक पहुँच के जे बात अबै छै, ई सब बात उठावे के और ई सब बात उठा के आंदोलन के क्रम में उठान करे के, और उठान कैला के बाद में सत्ता में गेला के बाद ओकरा कार्यान्वयन करे के एक किस्म से जिम्मेवारीपूर्ण तरीका से राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल अहाँ के काज कर रहल छै। रह गेलै अहाँ के युवा के बात, तो युवा के मामला में अहाँ देखबै तो अखन प्रदेश नंबर 2 में राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल और समाजवादी पार्टी नेपाल के दोनों पार्टी मिलके गठबंधन के सरकार छै। तो गठबंधन के सरकार में अगर देखबै तो राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के तरफ से आके अधिकांश युवा सबके मंत्रिमंडल में जिम्मेवारी मिलल छै। प्रदेश के बात करबै तो अधिकांश युवा सबके आके प्रदेश के सदस्य के उम्मीदवार बनाल गेल छलै और अधिकांश लोग उनमें से जीतियो के आयल छथिन। लगायत पश्चिम में अगर बात करबै, कंचनपुर, कैलाली, भैरवा, नवलपरासी, बांके, बर्दिया, तो देखबै कि एक से एक युवा सब जो क्षमतावान युवा सब छथिन ओकरा राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल जे जिला से लेके केंद्रीय कार्य समिति तक में जगह देने छै। पूर्व में देखबै तो विराटनगर भऽ गेल, अहाँ के मोरंग, सुनसरी, झापा, ये सब जगह अगर अहाँ बात करबै सब जगह भी अहाँ के एक से एक युवा सब जे राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल में आकर्षित भेल छथिन और राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल उनका बारे में सोचे छथिन, उनका व्यवस्थापन के बारे में सोचे छथिन और उनका एक से एक पार्टी में बढ़िया से बढ़िया जिम्मेदारी दिले छथिन। तो अखन के अवस्था की छै, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के अवस्था की छै कि युवा सबके जे तरीका से जिम्मेदारी देने छथिन तो जिम्मेदारीपूर्ण तरीका से युवा सब काज करे छै कि नहीं करे छै, उनका मॉनिटरिंग करे के, उनका प्रोत्साहन करे के, और आगे वाला समय में जे अहाँ नीति के बात कलिए, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, शिक्षा के बारे में नीति, स्वास्थ्य के बारे में नीति या समग्र डेवलपमेंट के बारे में नीति, यही नीति में राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल पूर्ण रूप से चिंतित है। पूर्ण रूप से एक किस्म से डिस्कोर्स पार्टी के भीतर में एक किस्म के डिस्कोर्स शुरू भेल छै और बहुत जल्दी अहाँ के पॉलिसीगत तरीका से राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल अहाँ के सबके सामने, संपूर्ण नेपाली जनता के सामने, जे राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के जे साधारण सदस्य उ लऽ के जे शुभचिंतक छै, जे शुभेच्छुक छै, सबके सामने बहुत जल्दी यहाँ के राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल अपन धारणा,
और अपन पॉलिसी अहाँ के लेके आगे अतै ये अहाँ सबके विश्वास दिलाबे चाहै छी। और ये हमरा यही माध्यम से मीडिया के माध्यम से हम संपूर्ण राष्ट्रीय जनता पार्टी के प्रति शुभेच्छा रखे वाला, राष्ट्रीय जनता पार्टी के अच्छाई के बारे में सोचे वाला और राष्ट्रीय जनता पार्टी के लेल राष्ट्रीय जनता पार्टी के सोच के पूरा करे के लेल हर समय प्रयासरत संपूर्ण समुदाय के हम जानकारी, संपूर्ण व्यक्ति के हम जानकारी कराबे चाहै छी। अपने कहलिए कि राष्ट्रीय जनता पार्टी में युवा के लागि स्थान है, मधेश एठाम के जनता के अधिकार के लागि तत्पर है, समय सापेक्ष रूप से पार्टी परिमार्जित भ रहल है, आगा बढ़ रहल है, नीति निर्माण सब आबि रहल है। एहि परिप्रेक्ष्य में अखन जब प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार में जो विभिन्न अखन जे अपने सब एकटा देख रहल छै, एकटा राज्य संयंत्र है, राज्य संयंत्र है, एकटा कार्यनीति, तकर बाद रणनीति, तकर बाद ओकरा रूप मानल जेतै, रूप नीति। तो एहिमे जे देखै छियै अपना सब अखन जे समस्या सब आबि रहल छै, जेना कि उपभोक्ता समिति वाला बात सब छै, जे आर्थिक अहन के कारण से जे अर्थ नहीं की कहै छै प्रभाव भ रहल छै, एहिमे केना देख रहल छै, कतऽ समस्या सब आबि रहल छै अखन जब अपना सब प्रदेश स्तर में या स्थानीयता में चलै छै? देखियो नेपाल में संघीयता के बाद अखन जे तरीका से सरकार के गठन भेल छै, खास करके स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार और संघीय सरकार, इ नेपाल के लेल एक नया प्रयोग छै। और प्रदेश में पहली बार सरकार बनल छै, स्थानीय में भी पहली बार सरकार बनल छै। चूँकि संघीय सरकार चले पहले आगे केंद्रीय सरकार चले, वहाँ एक किस्म प्रैक्टिस चले पहले से, लेकिन बाकी दोनों जगह आके नया प्रैक्टिस है। गाँव स्तर में एक किस्म का पहले भी प्रधान, पंच, मुखिया लगात के लोग सब हो छलखिन, लेकिन ये प्रदेश सरकार के जो कंसेप्ट है इंडिया में है, बगल में अगर हम भारत के बात करें भारत में है, लेकिन नेपाल में पहिल प्रयोग है। तो पहिल प्रयोग भेला कारण से यहाँ नीति नियम सब जो बन गेल छै, तो नीति नियम जो बनल है में किछु फ्रूटफुल है, किछु बढ़िया है, आ किछु नीति नियम में संशोधन करे के अवस्था है, किछु में थप घट करे के अवस्था है। दोसर बात, यहाँ जे खास करके ब्यूरोक्रेटिक जो व्यक्ति सब आयल छथिन, जो पॉलिटिकल व्यक्ति सब जो आयल छथिन, जो विभिन्न जिम्मेवारी में आयल छथिन, तो उ सब प्रयोग के अवस्था में छथिन। तो किछु काज करे के दौरान किछु उनका सबके बुझाई छै कि नहीं यही तरीका से चलल जाए तो नीक होतै, उ चीज के आगे बढ़बै छथिन। किछु काज करे के दौरान बुझाई छै उनका सबके कि नहीं अब ई कैला से अहाँ के एहिमे जब तक अहाँ के इस नीति में जब संशोधन नहीं करबै, ए नीति में थपघट नहीं करबै, ई काज नीक नहीं भ सकैया। तो ओहि चीज के सीखू के एक मौका मिले छै। तो अहाँ जो उपभोक्ता समिति के आवाज उठेलिए, एकरा हम एहि रूप में कहै छी कि पहले के नीति से काज भेलै, लेकिन जब प्रदेश सरकार बनला के बाद में प्रदेश के अवस्था की भेलै कि काज के दौरान लास्ट आवर में काज के कंप्लीट करे में या काज कंप्लीट भेला के बाद पेमेंट करे में किछु कठिनाई भेल छै। तो पहिलका अवस्था की चलै कि असार अंतिम तक में अहाँ के पेमेंट कर देवे के अवस्था चलै, लेकिन भेल छै कथी अहाँ के अब की बात कि काजो भ गेल छै, काजो कंप्लीट भ गेल छै, और असार अंतिम में जो पेमेंट करे के जो अवस्था चले, असार अंतिम में जे कोलन जे यहाँ कोलन निकाय जरा हम सब कही जे अहाँ के आर्थिक एन अनुसार अहाँ के उपभोक्ता सबके चाहे विभिन्न निकाय के जो पेमेंट भुगतानी करे छै, उ निकाय अहाँ के अंतिम आवर में अहाँ के जब फाइल जो काज के प्रेशर जब फाइल के अहाँ के एक्सेप्ट करे के बात आए, तो वही समय में विभिन्न कठिनाई भेलै, फाइल ज़्यादा भ गेलै, अहाँ के कभी अहाँ के लिंक फेल हो जाए, कखनो अहाँ के लिंक नेट स्लो हो जाए, लगातार चीज सब भ गेलै, लेकिन 31 गते तक में नहीं भेलै। तो कोनो न कोनो प्रावधान तो होइके चाही कि आवे वाला समय में एकरा पेमेंट करल जाए, चाहे वाला समय में एकरा भुगतानी करल जाए, या कोनो डेट एकरा एक्सटेंड करल जाए, चाहे म्याद थपल जाए। तो ओहन कोनो नीति अखन तक में स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट नहीं भेला कारण से, अब स्पष्ट नीति नहीं भेला कारण से अब कर्मचारी साथी सब केना कहथिन कि नहीं हम पेमेंट करबै। अब कर्मचारी सबके कर्मचारी सबका देश के जे नीति निर्माता सब छथिन, उनके नीति निर्माण के आधार पर काज करै छथिन। अब यहाँ जे मंत्री जी सब छथिन, उ सब विशुद्ध रूप से राजनीति हिसाब से आयल छथिन, तो उनको सबके तो उ सब तो ओहि चीज के बिग नहीं छथिन। उ तो एक समाज के रूपांतरण करे के लिए निकल छलखिन कि हम आंदोलन के बदौलत हम समाज के समस्या के उठान करके हम अगर कार्यान्वयन करवा देबै तो समाज नीक हो सकै छै, रूपांतरण के जिम्मा लेल छथिन। तो उ सब अहाँ के उनके कर्मचारी सबके कहथिन, विज्ञ सबके कहथिन, वही तरीका से ई अवस्था जिनका आगाड़ी बढ़ाल जाए। तो अभी के अवस्था की छै कि कर्मचारी सब नेता सब छथिन, उ एकरा के रूप से आगे बढ़ाल जाए, ओकरा
खोज के अवस्था में छथिन और यहाँ के जब ब्यूरोक्रेट सब छथिन वो वही खोज में छथिन कि छलफल में छथिन कि एहि चीज के ई अवस्था एहन अवस्था जब सृजना भऽ गेलै तऽ एकरा की तरीका से टैकल करल जाए। तखन एहि रूप में हमसब एकरा ली कि अखन के समय में एक किस्म से एकरा बारे में अनुसंधानो भऽ रहल छै आ एकरा बारे में उपाय के खोजी सेहो भऽ रहल छै। भऽ सकै छै अगर अखन समस्या अयला के बाद में उपाय खोजी भऽ रहल छै, अगर अखन उपाय मिल जाइ छै आए वाला दिन में एहन समस्या नहीं हेतै। आ एहन समस्या अगर अयबो करतै तो एहि तरीका से टैकल करे एकरा पास नजीर रहतै। लेकिन अखन के अवस्था में नहीं कोनो नजीर छै आ नहीं कोनो ओहन अवस्था छै आ नहीं कोनो ओहन कतहु भेल छै। तो एहि तरीका से नया भेला कारण से कनी एकरा कठिनाई भऽ रहल छै। जी जी जेना कहलिए कि सही कारण से जे केंद्र आ राज्य के बीच जे ई अखन समन्वय के जरूरी है। तही कारण कि पूर्व काम सबके कारण अखन का जे आर्थिक वर्ष में खर्च नहीं कर पाबि रहल छै, विकास नहीं कर पाबि रहल छै। अपने सब गाम से जुड़ल आदमी छियै, अखन देखे छियै हरेक गाम शहर पर डिपेंडेंट भऽ गेल छै, शहर पर निर्भर भऽ गेल छै आ हरेक शहर काठमांडू पर निर्भर भऽ गेल छै आ काठमांडू रेमिटेंस पर निर्भर भऽ गेल छै। एहि परिवेश में केना देखे छियै गामक विकास संभव छै? देखियो ई जे अहाँ बतैली उ नेपाल के यथार्थ अवस्था छै। ओहि समय में उ यथार्थ अवस्था छलै कि जब देश में एकात्मक शासन छलै, रेमिटेंस अयला के बाद में केंद्र में पाई अबै छलै और उ पाई केंद्र जे अपना अनुकूल अपना पाई करे वाला जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करै छलै। लेकिन अखन के अवस्था अहाँ के चेंज भऽ गेल छै। अखन के अवस्था की छै अहाँ के कि देश में संघीय संरचना भऽ गेल छै। देश में विभिन्न तरह के अपन खुद के सरकार छै। स्थानीय में स्थानीय सरकार अपने खुद के सरकार छै, जहाँ के प्रमुख वहाँ के नगर पालिका के प्रमुख या गाँव पालिका के जो प्रमुख होइ छथिन वो होइ छथिन। प्रदेश में अपने सरकार छै, जहाँ मुख्यमंत्री लगायत के लोग सब होइ छथिन और केंद्र में भी जहाँ प्रधानमंत्री लगायत के लोग सब होइ छथिन। तब अब एहन अवस्था में अहाँ की छै कि बजट के डिस्ट्रीब्यूशन जे छै आगे प्रत्येक निकाय में अलग अलग भेल छै। वो एक निश्चित तरीका से स्थानीय के लेल अलग बजट, प्रदेश के लेल अलग बजट और संघ के लेल अलग बजट। तो अखन जब सरकार के ही ढांचा देल गेल छै आ खुद के जब बजट छै तो सरकार के मतलब की होइ छै कि अहाँ पॉलिसियो बना सकै छी। तो अखन के अवस्था की छै कि अगर स्थानीय सरकार में क्षमतावान मेयर सब छथिन, कैपेबल मेयर सब छथिन, विजनरी मेयर सब छथिन या विजनरी गाँव पालिका अध्यक्ष सब छथिन, तो उ सब अपना गाँव पालिका के चाहे अपना नगर पालिका के मार्फत के चीज के केना हम सदुपयोग करी उ अपना से भी करे के उनकर अवस्था छै। पहले की छलै यहाँ के कि संघ जे है यहाँ के या केंद्र जे छै कि निर्णय कला के बाद यहाँ कथू करे के अवस्था में छली। लेकिन अभी तो यहाँ की है कि अहूँ ओकरा निर्णय कर सकै छी, अहूँ ओकरा पॉलिसी बना सकै छी, अहूँ प्लानिंग। जेना मान लू अगर हमार घर से यहाँ के रामनगर गाँव पालिका में पड़े छै तो रामनगर गाँव पालिका के जे टेरिटोरी छै, रामनगर पालिका के जे जमीन छै, रामनगर गाँव पालिका के जे वहाँ के अहाँ के उद्योग छै, चाहे वहाँ के जे दुकान छै, चाहे वहाँ के जे कृषि के अवस्था छै, ओकरा बारे में अगर गाँव पालिका प्लानिंग करके, क्योंकि गाँव पालिका के पास बजट छै, गाँव पालिका अगर प्लानिंग करके कि नहीं हमरा गाँव के खेती में हम चाहे छी कि ई चीज ही मात्र उत्पादन करी और यही चीज के खुद जे है एक बाजार व्यवस्थापन करवाई, वो अगर प्रयास करते तो ओकरा लेल अहाँके केंद्र से कोनो परमिशन लेवे के जरूरी नहीं है, ओकरा लेल अहाँके प्रदेश से कोनो परमिशन लेवे के जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अपने खुद के सरकार छै। तो उन्हें प्रदेश में चाहिए, प्रदेश के टेरिटोरी जे छै वो प्रदेश के भीतर के जे प्रदेश के जे मुख्यमंत्री जी मंत्री सब छथिन और चाहथिन कि प्रदेश के जितना युवा सब छै वो संपूर्ण युवा, प्रत्येक घर के युवा के हम कोनो किस्म से हम रोजगार के व्यवस्था सृजना करी और एहि तरीका से ओकरा सबके व्यवस्थापन करी। उनका सब पास कोनो प्लान अगर छै ओकरा लेल तो ओकरा लेल उनका केंद्र के प्रधानमंत्री के देखे के नहीं पड़ते, केंद्र के ऊपर ताके के नहीं पड़ते, वो अपना से भी डिसाइड कर सकते हैं। गाम तक आप सरकार एग्जैक्टली। तो हमरा कहे के मतलब की छै यहाँ के कि पहले हम सब दूसरा पर निर्भर छली, यहाँ केंद्र पर निर्भर छली। सिंह दरबार जे दै छलै यहाँ के हमरा के गाँव में वही पर हमरा सबके आशावादी छली और आश्रित छली। लेकिन अभी की छै यहाँ के अहाँ खुद के भी सरकार छै, यहाँ प्रदेश में खुद के सरकार छै, यहाँ स्थानीय में खुद सरकार छै, तो वहाँ का जो नेता छै, वहाँ के नेतृत्व छै वही जगह के लोग छै। जेना स्थानीय सरकार में जो नेतृत्व में छै वो कोनो बाहर के लोग तो नहीं छै, वही टेरिटोरी के लोग छै। उ टेरिटोरी के लोग, उ टेरिटोरी के जो मेयर सब छथिन हुनका सोचे पड़ते कि हमरा टेरिटोरी के केना नीक बनाई। एकर संघीय संरचना के मतलब ये छै कि अहाँ के खुद के अप्लीमेंट करे के लेल, अहाँ खुद के अच्छा करे के लेल अहाँ खुद के जिम्मेदारी दे रहा है, अहाँ अपना चीज के अच्छा करू। पहले दोसर एकात्मक शासन मतलब की चली यहाँ के कि दोसर कोनो समुदाय के चाहे
जगह के व्यक्ति अहाँ के पर रूल करत और उस चीज के अहाँ के माने पड़त, चाहे अहाँ के बारे में प्लानिंग करत, अहाँ के कोई चीज के बारे में अहाँ के आदेश देत और ये आदेश के अहाँ के स्वीकार करे पड़े के अवस्था चले। लेकिन अभी के अवस्था कथी यहाँ के कि यहाँ अपन घर के बारे में, अपन जमीन के बारे में, अपना समुदाय के बारे में, अपना टेरिटोरी के बारे में खुद निर्णय लेवे के अवस्था में छी। तो बड़ा अखन के अहाँ जो आवाज उठेली है वही आवाज हम एक कहता कि विजनरी अगर हमारा अहाँ के पास में क्षमतावान दूरदर्शी अगर हमारा के पास में गाँव पालिका अध्यक्ष, नगर प्रमुख या प्रदेश के मुख्यमंत्री लगात के मंत्री सब जहाँ छथिन तो उनका सबके विकास करे के लेल अहाँ के सोचे नहीं पड़ते, केकरो ऊपर आश्रित नहीं हो पड़ते आ केकरो आदेश के अहाँ के इंतजार नहीं करे पड़ते, अहाँ खुद के भी डिसीजन करके अहाँ आगे बढ़ सकै छी। जना हम अपने के बात से बुझ पाबलहुँ कि जना अखन हरेक गाम से करीब 1.5 से 200 गोटा हरेक जिला से करीब लाख हाराहारी में युवा सब वैदेशिक रोजगारी में है। वो सब मतलब अपने ई विश्वास दिलाबे उनका सबके चाहे छिए कि गाम तक सरकार पहुँचल छै। निश्चित रूप से जो नागरिक समाज है उनको सबके काफ़ी सारा आब इन्वॉल्व होना है, जनतो सबका आब जनप्रतिनिधि से जुड़ना है, उनका घचघचेना आगा ले जाना जरूरी है। एहिमे जना देखे कि काफ़ी सारा कार्य सब भऽ रहल छै। अखन कोरोना वायरस के समय है, अपने सब अपना हेल्थ सेक्टर में कते तैयारी है, लेकिन एक भ्रष्टाचारो अपना सब एक की कहे कोरोना वायरस जोका लागल है। एकरा अपने केना देखे अखन का सिनेरियो? देखियो एकरा खास करके जहाँ भ्रष्टाचार के बात कैली है तो भ्रष्टाचार के एक नीक पॉलिसी बनाए जरूरी है। इस चीज़ के बारे में हम अहाँ के सामने मीडिया के सामने खड़ा होके नेपाल में भ्रष्टाचार छेबे नहीं करे कि हम कहे के अवस्था में नहीं छी। एहि दुआरे कि सही के सही गलत हमें कहे पड़ते, लेकिन भ्रष्टाचार के उन्मूलन करे के लेल, भ्रष्टाचार के हटावे के लेल, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनावे के लेल अहाँ के विभिन्न सेक्टर में काम करे पड़त। हम अहाँ के जना हम अगर कर्मचारी के बात करै छी तो जे सेक्टर में चाहे जे लेवल के कर्मचारी होइ छै ओहि लेवल उनका अगर हमारा तलब भत्ता, उनका अपन मेंटेनेंस करे के लेल, उनका अपन प्रोटोकॉल मेंटेन करे के लेल, उनका अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करे के लेल उनका अगर हम अहाँ व्यवस्था राज्य व्यवस्था नहीं करबै तो वो आदमी कतऽ से करथिन। सेम चीज़ अहाँ के पॉलिटिशियन के पास में होइ छै। अहाँ के अब हमरा अहाँ के अभाव के समाज है, तो अभाव के समाज में जहन अहाँ चुनाव के समय अबै छै तो अहाँ के जनता सबके सामने विभिन्न तरह से बाचा करे पड़ै छै और उस बाचा करे लगी हमरा सबके बाध्य बना दै छथिन अहाँ के कि अगर हमसे हम बाचा नहीं करबै हमरा सबके वोट नहीं देथिन। तो बाचा अगर हमसे कह दै छियै तो पूरा हमसे केना करबै? पूरा करे के हमरा सबके पास में कोनो आधार, कोनो उपाय आ कोनो अहाँ के तौर तरीका होय के चाहिए। तो तौर तरीका नहीं भेला कारण से मजबूरी है कि विकास बजट में से किछु पैसा उबार के जे जनता के जे हमसे कमिटमेंट कर ले छी वो कमिटमेंट पूरा करल जाए। तो एकरा अब यही तरीका से एकरा अगर हम सब एज इंटेलेक्चुअली अगर हम सब एकरा बारे में अगर हम सोचे चाहे छी तो एकरा बारे में एकटा गहन छलपल, एकटा विशेष परिस्थिति क्रिएट करके एक किस्म से एकरा बारे में रिसर्च और एक किस्म से मोरल कमिटमेंट ई करावे के जरूरी है। और मोरल कमिटमेंट से भी पहले एकरा एकटा देश में कई तरीका से काम करल जाए, एक नीति ही बनना जरूरी है। अगर नीति हम सब नीक नीति बना के और ओकरा सही कमांडर के हाथ में दै छियै तो बहुत सकै चीज़ के हम सब ऐसे उन्मुक्ति हमरा सबके मिल सकैया। लेकिन अखन के जो परिवेश है और जब तक नीति नहीं बन जाए, जब तक कमिटमेंट नहीं हो, जब तक कोई एक देश में एक सिस्टम के डेवलप नहीं हो, तब तक ये चीज़ के सीधे चाहबे कि नहीं छू मंत्र के बल पर एकरा हम हटा दी वो हमरा असंभव बुझा रहा है, ओकरा संभावना बहुत कम है। जी अपने जे कहलिए अखन कि कमांडर ठीक है, नीति आवे तो कायाकल्प ओ क्षेत्र में भ सकै छै। आप अपने सब हम सब अंत तरफ छी, कनी हम सरलाही तरफ जाए। सरलाही में सुनै छी उखू किसान के काफ़ी सारा समस्या सब आबि रहल छै, कोना छै? देखियो वो उखू किसान के समस्या भी यहाँ के पॉलिसी के अभाव के कारण से सही। अब कोई भी चीज़, कोई भी उद्योग धंधा खोले के लेल अहाँ के ओकरा लाइसेंसिंग व्यवस्था अहाँ के सरकार करै छै। जब तक सरकार केकरो परमिट नहीं देते कि अहाँ कोनो चीज़ करू देश में तब तो चीज़ नहीं कर सकैया। आ जब सरकार परमिट देला के बाद में जनता विश्वास करना स्वाभाविक बात है। सरलाई के अवस्था की यहाँ के कि सरलाई के अधिकांश व्यक्ति अहाँ के किसान है और किसान के पास में खेत के सिवाय कतौ नहीं रही है।
तो किसान के अवस्था की छै कि किसान के देश के हम अपना सबके जे देश के जे अवस्था छै वो देश के अवस्था अपने आप में एक गरीबी के अवस्था छै, अपने आप में एक बेरोजगारी के अवस्था छै। तो एहन अवस्था में किसानो चाहे छै कि कम से कम हमरा जे खेत छै ओहिमे अधिक से अधिक पाई जे बाली से आवे वो बाली हम लगाई, क्योंकि ओकरो जे है एक बाल बच्चा के शिक्षा स्वास्थ्य लगात के चीज सब में ओकरा आगे बढ़ावे के पड़े छै। तो वही बाली के खोजी के क्रम में उनका सबके पास में एक ऊखू खेती के बारे में ऊखू बाली के बारे में उनका सबके जानकारी पहुँचल। और अगर ओकरा पैसा में कन्वर्ट करल जाए तो बाकी जितना बाली से सब बाली से अधिक पैसा यहाँ के ऊखू बाली उनका से मिले छै। उ सब तो बहुत खुशी होके कहती कि नहीं हम सब बाली छोड़ के अधिकांश जगह पर अपना लेल हम सब धान गहूम करम, लेकिन बेचे के हिसाब से पैसा के हिसाब से हम सब चूँकि मॉनिटरिंग सिस्टम भेला के कारण से पैसा चाहिए, पैसा किस हिसाब से हम सब ऊखू के खेती करम। ऊखू के खेती भी करतीन, ऊखू के खेती कला के बाद में उनका अब ऊखू देथिन केकरा तो सरकार जो रहे यहाँ के परमिशन देले अहाँ के ऊख मिल के ऊख मिल में अहाँ के अपन ऊखू देलथिन। मिल मालिक सब की कले यहाँ के कि उनका पैसा के पेमेंट जे वर्षों भर झुला दिले। यहाँ तक कि अब कोनो आदमी के 1 लाख पैसा अगर किसी ऊख से पेमेंट लेवे के तो अगर 3 साल 4 साल 5 साल पैसे नहीं देवे तो अवस्था की होते, क्योंकि किसान के तो मेन आय स्रोत यहाँ के बाली रही है। अब बालिए के यहाँ के आमदनी अगर किसान के रुकते तो तो कोनो कुछ नहीं चलते ना, न घास बास कपास चलते, नहीं ओकर शिक्षा में आगे बढ़ा सकते, नहीं ओकर स्वास्थ्य में आगे बढ़ सकते। तो सरलाई के अवस्था कहल जाए तो ये अवस्था के अगर हम जहाँ बतैली है पेमेंट नहीं भेला कारण से सरलाई के अवस्था बहुत ही दयनीय अवस्था है। और अखनो हम सब एक ऊखू के वैकल्पिक खेती के खोजी में लागल छी। हम अपने खुद जे है सरलाई कृषि केंद्र नामक एक संस्था डालता करेलहुँ हँ। हम चाहे छी कृषि के लिए किछु करी। हम सब हमरा से रिलेटेड जे मित्र सब छथिन, लोग सब छथिन, देश विदेश में जो व्यक्ति सब छथिन उनका सब हम आग्रह करै छी कि अहाँ सब अगर कृषि क्षेत्र में किछु अहाँ करे चाहे छी अहाँ सब हमरा क्षेत्र में आउ, हमरा गाँव पालिका में आउ, हमरा निर्वाचन क्षेत्र में आउ, हमरा जिला में आउ, हमरा कृषि के लिए जे करे पड़ते हम सब करबै। क्योंकि हमरा सबके अधिकांश लोग जे छथिन किसान छथिन, कृषि पर आधारित छथिन, लेकिन सही समय और सही चीज नहीं मिला कारण से सब भटक रहा छथिन। तो अपना हमरे सबके फर्ज है कि हम सब अपना समाज के केना उत्थान कराओ। तो हम सब इस कहम कि कृषि के माध्यम से एक आगे बढ़ावे के लिए कृषि के माध्यम से समाज में के आर्थिक रूपांतरण के लिए हम सब प्रयासरत छी और अखनो हम सब खोजी कर रहा छी। अपने यहाँ आंदोलन के काठमांडू लग गेल केंद्र तक माइती घर में चले रहे कि अपने सब एक जिम्मेवार पद पर छिए, जिम्मेवार स्थान पर छिए। देखियो ऊखू किसान के पेमेंट नहीं भेला के बाद में हम सब काठमांडू में तत्कालीन मंत्री छलखिन मातृका यादव जी, आपूर्ति मंत्री मातृका यादव जी से हमसे बात के लिए 1 साल पहले बात करने चलिए। 1 साल पहले बात के लिए, उनके बाद गृह मंत्री से बात के लिए। बात कैला के बाद में उ सब कहलथिन कि हाँ हम मेल मालिक के कहै छियै कि ओकरा सबके जल्दी से जल्दी पेमेंट भ जेतै, उ सब अहाँ के नहीं करावे सकलथिन। ओकर बाद किसान सबके हम सब आग्रह के लिए काठमांडू में आंदोलन भेले। काठमांडू में हम सब जे हमरा सबके भेले एक पॉलिटिकल व्यक्ति भेला नाता से उनका सबके हम सब सहयोग के लिए और ओकरा बाद में वार्ता भेले, सरकार साथ वार्ता भेल छै। लेकिन वार्ता भेला के बाद में सरकारों जे छै अब हम सब तो सरकार के नहीं कहबै, हमरा सबके तो निकाय हम तो हमरा सबके कतहु अगर होते तब गवर्नमेंट के कहबै कि अहाँ जे परमिशन देने छियै ओहि चीज के जगह पर हम सब ऊखू देलिए और वो पेमेंट नहीं दे रहा है। अब ओकरा केना कार्रवाई करे छै, की करे छै, कोन दायरा में लाबे छै, तो सरकार के काज छै। चूँकि सरकार जाने सरकार छै तो हमरा सबके तो जे देश में विभिन्न किस्म के जो पीड़ित वर्ग है वो पीड़ित के तो एक आशा सरकारे रहे छै, दोसर कोनो आशा नहीं हो। तो हम सब बहुत प्रयास, लेकिन अखनो अवस्था कथी छै कि कखनो सरकार कहै छै कि मेल मालिक कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है, कखनो कहै छै कि ओकर सब खाता ब्लॉक कर देले छियै वो अपने घूम के एबे करते। अब अवस्था की छै यहाँ के मिल मालिक अगर कॉन्टेक्ट में नहीं भेला कारण से किसान के पैसा नहीं मिल रहा है, किसान के पैसा नहीं मिला कारण से किसान के दिनचर्या बर्बाद भ रहा है। तो ये मतलब बड़ा अनियल के अवस्था है। अब ये अवस्था में से केना एकरा उन्मुक्ति दिल जाए, एक किस्म से कहल जाए तो हम सब खुद चिंतित छियै। और हमरा सबके जे जगह छै घचेतावे के सरकार के कहे के हम सब बारम्बार कहै छी। अब एक अखन तक आइ के डेट तक अगर निकास नहीं मिलल छै, अब एकरा केना निकास मिलते, अब आगे वाला दिन में एकरा आशा करी कि जल्दी निकास मिले। अब चुनाव के 2 बरस से अपने केना बुझाई, अपने जो का नेतृत्व पंक्ति में आबे के लेल कते संभावना देखे छी युवा सबके स्थान मिलते, अपने सब ओहि स्थान पर पहुँच कर जनता के समाधान कर चुनाव और समाज के विकास ये सब अलग अलग तरीका से। चुनाव एक पार्ट में रही तो समाज के विकास अहाँ के दोसर पार्ट होइ छै।
हम विशुद्ध रूप से समाज के विकास में लागल छी। समाज में शिक्षा क्षेत्र में केना नीक करल जाए, अपने जे कहलहुँ अहाँ कि कृषि क्षेत्र में समाज में केना नीक करल जाए, स्वास्थ्य सेक्टर में केना समाज के नीक करल जाए, आम जनता जे छै गरीब खास करके जो निमुखा वर्ग छै उन निमुखा वर्ग के स्वास्थ्य और शिक्षा के कारण से वंचित नहीं रहे। क्योंकि देश में चाहे कोई भी चीज़ के जगह के अपलिफ्ट के लेल, कोई भी चीज़ के विकास के लेल, कोई भी चीज़ के उत्थान के लेल शिक्षा को भी उतना महत्व चाहिए और स्वास्थ्य के उतना महत्व चाहिए। जहाँ अहाँ स्वस्थ नहीं रहबै तहन शिक्षा केना लेबै, जहाँ अहाँ शिक्षा नहीं लेबै तहन अहाँ देश विदेश के बारे में केना बुझबै। तो हम सब हमार प्रयास ई छै यहाँ के कि समाज में शिक्षा के नीक बनाल जाए, स्वास्थ्य के ओकरा हर घर घर में पहुँच करे के अवस्था के लिए प्रयास करल जाए और स्वास्थ्य और शिक्षा नीक करे के लिए अहाँ के पास में आमदनी चाहिए। आमदनी के लिए ओकरा कृषि अधिकांश पहले कहलहुँ अहाँ के हमारा क्षेत्र में अधिकांश अहाँ के किसान सब छथिन, किसान सबके कृषि बाड़ी से नीक आमदनी केना होय ओकरा लेल हम अहाँ के प्रयासरत छी। और हमर विश्वास है कि जहने हम समाज के विकास के लिए प्रयास करबै, जहने समाज के अच्छा के लिए प्रयास करबै, समाज के युवा के रोजगारी के लिए बात उठेबै और प्रयास करबै और समाज में जे बाल बालिका सब छै ओकरा विभिन्न किस्म से रोग लगात के चीज के कारण से सब ग्रसित रहे छै, ओकरा से मुक्ति दिलावे के लिए, ओकरा से उन्मुक्ति के लिए अगर हम सब प्रयास करबै तो ऑब्वियसली चुनाव के समय में जे जन समुदाय छथिन, जे मतदाता सब छथिन, वो मतदाता सब अहाँ के एहि चीज के चुनाव के समय में एहि चीज के बारे में बुझथिन और एहि चीज के मनन करथिन। और जे आदमी समाज के विकास के लिए बढ़िया से काज करते हमरा विश्वास है कि मतदाता सब उनके पक्ष में जैथिन और विगत में भी हुए भेल छै और आए वाला दिन में जे आदमी समाज के अच्छा के लिए प्रयासरत रहते वह आदमी अहाँ के निर्वाचित होके आते, जे हम विश्वास रखे छी और ओहि हिसाब से हम काजो कर रहल छी। नीक आदमी अपन आदमी बनबऽ पड़ले, अपन आदमी नीक नहीं होबऽ पड़ले, जाति पाति से उठ के कनी वही हिसाब से जनता को मतदान करे पड़ले, से बात अहाँ के रहल। अब अंत में मनीष जी अपने जे राजनीति में जो युवा सब आवे चाहे छै उनका सबके लागि अपने की संदेश छै, कुछ कहले चाहे छी? युवा सबके हम एकेटा आग्रह करबै कि राजनीति या कोई भी फील्ड में अहाँ जाइ छी तो सबसे पहले अहाँ के कतऽ तक पहुँचे के, चूँकि सब फील्ड के एक पड़ाव होइ छै। पड़ाव के मतलब ई होइ छै अहाँ के कि अहाँ की अपने आप के की कहला से, अपने आप के बारे में की परिचय देला से अहाँ के आत्मसंतुष्टि मिलत, अहाँ के सुकून मिलत, ई पहले पूर्व निर्धारण कर लिया। जेना केकरो बुझाई छै कि हम डॉक्टर भऽ जाएम तो हमरा आत्मा के संतुष्टि मिलत, केकरो बुझाई छै कि हम इंजीनियर भऽ जाएम तो हमरा आत्मा के संतुष्टि मिलत या हमरा सुकून मिलत, केकरो बुझाई छै कि हम पॉलिटिशियन रहम तो हमरा या कल मिनिस्टर भऽ जाएम या प्राइम मिनिस्टर बनम हमरा जे नीक महसूस होत। तब सबसे पहले ई चीज़ के निर्धारण कर लिया कि हमरा की बने के चाहिए और जे चीज़ के अहाँ के बने के इच्छा है वही चीज़ में निरंतर धैर्यता के साथ अहाँ चीज़ में आगे बढ़ू, प्लान करके सोच बना के वही फील्ड के नीति लोग के संगत करके अगर अहाँ आगे बढ़े छी तो सबसे बड़का बात की छै अहाँ के राजनीति के बात कलहुँ अहाँ के संजोग जी। सबसे बड़का बात की छै, राजनीति बहुत बड़का भेग चीज है। राजनीति में अहाँ के पार्टी के सदस्य बन गेला से, पार्टी के झंडा बोकलेला से, पार्टी में अहाँ के जिंदाबाद मुर्दाबाद कहला से मात्र अहाँ नेता नहीं हो सकै छी। नेता के लेल अहाँ के पास विजन चाहिए, अहाँ के दूरदर्शिता चाहिए, अहाँ के सोच चाहिए और अहाँ के मतलब एक किस्म से लंबा समय तक अहाँ के सार्वजनिक जीवन जिए के अहाँ के प्रयत्न करे पड़त और वही चीज के लिए अहाँ के कमिटमेंट करे पड़त। एहि तरीका से सोच ल के और अपने आप में कंट्रोल करके धैर्यता रख के स्थिरता के साथ, पेशेंस के साथ अगर अहाँ आगे बढ़े छी तो राजनीति एहन चीज छै अहाँ के कि दोसर फील्ड में अगर कोनो अहाँ बढ़िया जगह मतलब मेन जगह पर चल जाइ छियै, कोनो ऑफिस के अहाँ अगर डायरेक्टर भऽ जाइ छियै, कोनो उद्योग के अगर अहाँ चीफ भऽ जाइ छियै या कोनो हॉस्पिटल के अहाँ ऑनर भऽ जाइ छियै या कतौ भऽ जाइ छियै या कोनो अच्छा नीक डॉक्टर भऽ जाइ छियै तो भऽ सकै छै अहाँ के गाँव में, समाज में, देश में अहाँ के अपन नाम होत। राजनीति एहन नाम छै कि अगर अहाँ नीक भऽ जाइ छियै तो अहाँ के विश्व में नाम होत और विश्व में नाम कमाए के एकेटा माध्यम छै राजनीति। एकटा ई पक्ष भेलै। दोसर पक्ष कथी छै अहाँ के कि हम सब समाज में जब विभिन्न चीज अहाँ के खास करके समस्या सब देखै छियै तो समस्या सब देखै छियै तो बाहर से रह के हम समस्या उत्थान कर सकै छियै या हमरा अहाँ के अपना व्यक्तिगत हिसाब से उस समस्या के समाधान के लिए जे हमरा अहाँ के व्यक्तिगत पहुँच होत वो पहुँच के हिसाब से समाधान करबै।
लेकिन राजनीति एहन चीज होइ छै कि अगर अहाँ जगह पहुँचे छी तो पूरा समुदाय अहाँके एकटा डिसीजन से, अहाँके एकटा निर्णय से, अहाँके एकटा सिग्नेचर से पूरा समाज के समस्या समाधान हो सकै छै, एक बार में समस्या समाधान हो सकै छै। ई चीज के ई ताकत अहाँके पॉलिटिक्स के पास में रहै छै। तब अहाँके अगर अहाँ पॉलिटिक्स में आबे चाहै छी तो पॉलिटिक्स में बहुत बड़का स्कोप छै, बहुत बड़का अवसर छै, बहुत बड़ा जगह छै और नाम कमाए के बहुत बड़का मौका छै। लेकिन एकरा लेल अहाँके पास पेशेंस, अहाँके पास में विजन, अहाँके पास सोच, अहाँके पास में अध्ययन और दूरदर्शिता, ई अगर अहाँके पास में छै तो अहाँके वेलकम छै। अहाँ आउ और निक आदमी राजनीति में अयला के बाद की होइ छै, अहाँके निक समाज के परिकल्पना करल जा सकैए। निक समाज के हम अहाँ चाहै छियै कि निक समाज होय, सभ्य समाज होय, शांत समाज होय, अच्छा समाज होय, सुंदर समाज होय। तो एहिमे अहाँके ओतबे जरूरी छै कि निक व्यक्ति अहाँके राजनीति में आवे, निक व्यक्ति अहाँके नीति निर्माण में पहुँचे, निक व्यक्ति अहाँके नीति निर्माण करे और निक व्यक्ति द्वारा समाज के जे है उत्थान के, समाज के जे है अच्छाई के, समाज के जे रूपांतरण के परिकल्पना होए, कमिटमेंट होए। और निक व्यक्ति जहने निक जगह पर आबै छै, मतलब अहाँ सिंपल रूप से कहल जाए तो जहने देश के जे पिता जकरा हमसब कहै छियै, फादर ऑफ कंट्री जकरा हमसब कहै छियै, या देश के जे प्रमुख जगह पर जे होइ छथिन विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल व्यक्ति सब होइ छथिन, तो पॉलिटिकल व्यक्ति में जब भी निक आदमी जैथिन तब इसलिए देश के निक जगह काज होते। और जब भी देश के निक जगह काज होती ताकि विश्व में नाम हो, विश्व में नाम कमा के बहुत बड़का माध्यम छै राजनीति हिसाब से। एकरा एहि तरीका से अगर हम व्याख्या करै छियै तो हमरा बुझाइए कि निक युवा के बहुत बड़ा जगह है अहाँके राजनीति में आके अपन क्षमता देखाबे के। अगर अहाँके पास क्षमता छै तो अहाँ क्षमता के पूर्ण रूप से देखा सकै छियै। जे चीज अहाँके दोसर फील्ड में अहाँ कहीं दिक्कत भऽ जाइ छै अहाँके, ओहि चीज के अहाँके प्रकट करेके। अपने बहुत रास बात समेटलहुँ मनीष जी। बिल्कुल काल्हि जाके अपनो सब एहन राजनेता सब है जकर अपने सब तस्वीर अपन लिविंग रूम में रख सकी। अपने युवा का स्थान का बात कर लिए। आशा है मनीष जी की बात सबसे शब्द सबसे युवा सब में जोश और आशा फैला लेते और बुजुर्ग सब में सेहो एकटा आशा के ज्योति हमरा सबके भविष्य छै से कह के देखने आबे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। अपने अखन आप ड्राइव करके सरलाही जाए वाला छूँ, अपने के शुभ यात्रा समय दिलियो तक धन्यवाद। धन्यवाद संजोग जी। सबसे पहले अहाँ के विशेष धन्यवाद कि विशेष भूमि, पावन भूमि जनकपुर धाम के गंगा सागर तट पर आई जे हमारा इंटरव्यू ले लो और हमारे जो मन के बात हमारा समाज के सामने में, देश के सामने में जो कहे के मौका दिलूँ, एकरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी दिन में एहन मौका हमरा सबके दैत रहू, हम आशा करै छी। और हम प्रयास करबै कि युवा के लेल, विद्यार्थी के लेल, चूँकि विद्यार्थी नेता सेहो छी, विद्यार्थी के लेल और समाज के लेल पार्टी में रह के, मूल पार्टी में रह के जहाँ जे हमारा जगह मिलते उस जगह अनुसार समाज के उत्थान के लिए, समाज के अच्छा के लिए हम हर समय प्रयासरत रहबै। कि कही हम अहाँ से विदा लै छी। धन्यवाद।